हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनू सैनी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईफाई ऑनलाइन क्लास में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सब स्वस्थ होंगे, सभी अपनी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे आपको बताया कि आज यहां पर मैं लेक्चर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स के लिए लेकर आया हूं। इससे पहले जो मेरे पास लेक्चर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 का जो न्यूमेरिकल्स, अगर जिसने भी वो अब तक नहीं देखा है, लिंक आपको उसका दिया हुआ है, जाकर आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास था वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। न्यूमेरिकल सीरीज नंबर 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना, क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे और ये आपको अच्छी तरह करना है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर ये क्या बोला, बड़े ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ पर गिवन जो भी आपको यहाँ पर रहेगा उसको आप गिवन या दिया है उसको आप लिख लिया करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी यहाँ पर आर का मान कहता दिया आपको 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में कितने होते हैं, -2 मीटर, सभी को पता है। आगे इसने क्या बोला, गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर, कितना आवेश दिया, 1 कूलाम, यानी जो यहाँ पर आवेश दिया, आवेश कितना दिया, 1 कूलाम। कितना आवेश दिया, 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना आपको करने। यहाँ पर ये विभव पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये विभव पूछ रहा है, गोले पर उत्पन्न विभव। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आर है, क्या गिवन है, विभव अगर पूछता है तो किसी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आता है विभव, अतः विभव। तो विभव का फॉर्मूला सिंपल होता है, v बराबर 1/4πε0 क्या अपॉन r। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, वैल्यू पुट कर लेंगे तो v बराबर कितना, 1/4πε0 का मान कितना, 9 × 10⁹ क्या का मान आप ये पुट कर लेंगे 1 कूलाम, यानी यहाँ पर 1। r का मान आपके पास कितना है, 1 × 10⁻²। ठीक है, सोल्व कर लेंगे तो v बराबर कितना, देखो आपके पास ये 9 × 10⁹। देखो माइनस को ऊपर जाके प्लस को हो जाएगा, तो माइनस को प्लस का, तो v बराबर कितना, 9 × 10⁻², कितना होता है 11। ठीक है, गुणा में गाते जुड़ जाते, मात्रा इसका कितना होता है, वोल्ट, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पर क्या दिया इसने बोला कि एक प्रोटॉन, अब यहाँ पर एक प्रोटॉन की बात करें, आप प्रोटॉन लो या इलेक्ट्रॉन, वो आपको क्वेश्चंस के अंदर देगा प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, सबसे पहले दिया है v का मान, v का मान कितना है, 500 वोल्ट। v का मान कितना है, 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो प्रोटॉन का वेग आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, आपको वेग ज्ञात करना है। यहाँ पर v का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो मेरे पास प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन पर आवेश आपको पता है, प्रोटॉन पर आवेश पता है कि कितना होता है, नहीं जो क्यों है मेरे पास, क्यों का मान कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये तो पता होता है सभी को, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इतना होता है। अब ये हमें प्रोटॉन पर आवेश है, तो आपको यहाँ पर v दिया है। अब ये पूछ कर आपसे v पूछ रहा है। अब देखो, अब मान लो कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक आवेश है, एक पार्टिकल, अगर मान लो उसका द्रव्यमान m है, v वेग से वो चल रहा है, मुझको वेग ज्ञात करना है, तो उसी के आधार पर उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी यहाँ पर, तो एक गतिज ऊर्जा कितनी होगी यहाँ पर, ½ mv²। आपको पता है अगर कोई पार्टिकल है, कोई कण है, द्रव्यमान m है, v वेग से अगर चल रहा है, तो उसके यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा k = ½ mv² हो जाएगी। अब जो गतिज ऊर्जा है, आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगी, v बराबर कितना होता है, W/Q। अभी जो ये कार्य है, कार्य यहाँ पर गतिज ऊर्जा के फॉर्म में हो रहा है, आप इसकी मल्टीप्लाई दो तो W बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर, v/Q। तो v, ये W आपके पास कार्य, तो कार्य गतिज ऊर्जा के फॉर्म में हो रहा है, तो यहाँ पर कितना, k = v/Q। तो k का मान आप यहाँ पर पुट कर लेंगे तो कितना, v/Q = कितना, ½ mv²। आप यहाँ से क्या ज्ञात कर लो, आपको वेग ज्ञात करना है, तो सब वैल्यू उधर जाएगी, तो कितना मिलेगा, mv² = बर्ज मल्टीप्लाई, तो कितना 2v/Q। आपको यहाँ से v ज्ञात करना, तो v² बराबर कितना, 2v/Q आपके पास ये अपॉन m। ठीक है, तो ये v इधर आ जाएगा, तो इसको आप स्क्वायर रूट में ले लेंगे, तो कितना 2v/Q अपॉन कितना आपके पास m आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनकी वैल्यू आप पुट कर लो, तो v बराबर आपके पास कितना मिलेगा। अब देखो रूट है आपके पास, ये कितना है, √2। देखो 2, v का मान आपके पास कितना है, 500 वोल्ट, v का मान कितना है, 500 वोल्ट। क्या का मान आपके पास कितना, देखो बच्चों 1.6 × 10⁻19 दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, m का मान, m यहाँ पर क्या है,
m प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है आपके पास, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 वो 10⁻⁻27, ठीक है, 10⁻⁻27, ठीक है, ये आपके पास। अब आप इसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व कैसे करना आपको देखो मैं बता दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इससे आप डिवाइड कर लेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखता हूँ 3.1 समथिंग, ऐसी इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 3.1, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.1 गुणा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सोल्व कर लेंगे, अगर नहीं सोल्व कर सकते तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसको सोल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। बात समझ आ गई, तो जल्दी आप इसको नोट करिए, ये इसका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो जल्दी आप इनको यहाँ पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना है कैसे आपके ऊपर करना है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसने यहाँ पर क्या बोला कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर सबसे पहले दिया है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यहाँ पर कितना है, 50 वोल्ट है, ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है, VA माइनस VB, ठीक है, तो कितना आपके पास 50 वोल्ट, या आप सिंपल इसको डेल्टा VB लिख सकते हैं, नहीं दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस है तो डेल्टा VB आप इसको लिख सकते हैं। इसने बोले कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश ले जाने पर, ठीक है, तो आवेश यहाँ पर कितना लेकर जा रहा है, ये आपको बोल रहा है 2 × 10⁻⁵ कूलाम, इतने कूलाम आवेश को लेकर जा रहे हैं। कितना कार्य करना पड़ेगा यहाँ पर, ये कार्य पूछ रहा है, ठीक है, तो ये कार्य आपको W बताना है, ये कार्य आपको W बताना है। देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से आपको देखना है कि कार्य आपको कैसे ज्ञात करना। अब आपने पढ़ा होगा कि किसी बिंदु पर जो विभव V बराबर कितना होता है, W/Q, ठीक है। अब ये किसी एक बिंदु पर, अब यहाँ पर अगर दो बिंदुओं के बीच की बात करेगा तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस को आप क्या लिख लेते हैं, डेल्टा V, तो कितना आपके पास यहाँ पर V, डेल्टा V = W/Q, W पूछ रहा है तो आप इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो आपके पास W बराबर कितना मिलेगा, ये मिलेगा डेल्टा V और यहाँ पर कितना क्यों। अब सभी की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर लो, तो W = देखो डेल्टा V कितना आपके पास, डेल्टा V ये रहा कितना है 50, और क्यों का मान आपके पास कितना है यहाँ पर 2 × 10⁻⁵ सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके बताऊँ उसको मैं, ठीक है, बड़ी जल्दी आप कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। देखो यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी 100 हो जाएगा आपके पास ये, और गुणा कितना 10⁻⁵ सोल्व करें तो W बराबर कितना मिलेगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे कि 10⁻2 है, 10⁻⁵ है, तो कितना मिलेगा 10⁻3, मात्रा इसका कितना होगा जूल, तो ये इसका यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा। समझ आ गया, ये ऐसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, बड़े ध्यान से आपको करते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया है, जो देगा वो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि दिया, क्वेश्चन पढ़ना है, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या बोला कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच के मध्य 800 माइक्रोकूलाम आवेश रखने पर, ठीक है, माइक्रोकूलाम यानी जो आवेश रखा कितना रखा 800 माइक्रोकूलाम। अब ये माइक्रो में कितना होता है आपको पता है कि माइक्रो के अंदर 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। सी का मीनिंग यहाँ पर कूलाम से, जो मैं यहाँ पर सी लिख रहा हूँ तो सी का मीनिंग कूलाम से है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर इसने आगे बोला है मध्य 800 माइक्रोकूलाम आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कार्य पूछ रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। अब देखो इसके क्वेश्चन के अंदर जो आपको यहाँ पर ये पता है, क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ के बताया, यहाँ पर एक बात किसने सबसे पहले बोली कि किसी समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पर विभव क्या हो समान हो, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आप जाएंगे, एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को आप वैद्युत विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। अब ये समविभव पृष्ठ है, आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाए तो वहाँ पर विभव क्या होगा 0 होगा, पता ना, नहीं विभव समान होगा, 0 तो बाद की बात है, मतलब समान होगा, 0 नहीं बोल सकते, समान होगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर विभव क्या होगा समान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस की आप बात करते हैं, तो अगर आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच यानी VB माइनस VA इक्वल्स टू कितना W/Q, यही तो आपके पास होगा जिस भी आवेश को आप लेकर जा रहे हैं। आपको कार्य ज्ञात करना तो उसकी मल्टीप्लाई दो, तो W इक्वल्स टू कितना आपके पास VB माइनस कितना VA, और ये आपके पास कितना Q। अब ये समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो समविभव पृष्ठ हो, समविभव पृष्ठ होता है
समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ठीक है, तो विभव अगर समान होगा तो यहाँ पर विभव आप v मान लो, यहाँ पर भी क्या मान लो, v मान लो। क्या का मान आपके पास कितना है, 800 माइक्रो यानी 10⁻�6 कूलम। ठीक है, तो W = देखो आप v से भी गया तो कितना 0, तो W भी कितना होगा, 0 होगा। तो ये इसका यहाँ पर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सिंपल एक काम करना है, कहीं पे भी अगर समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। इसलिए अगर वो समान है तो उस पर विभव वहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 5 देखते हैं। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर ये क्या बोला कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं कितनी है, 20 माइक्रो। तो क्वेश्चन यहाँ पर 5 है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, सबसे पहले दिया है क्या दिया इसने यहाँ पर कि दो संधारित्र जिनकी धारिता है। तो मान लो कि एक संधारित्र जिनकी धारिता C1 है, C1 का मान कितना है, 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, और दूसरा संधारित्र जिसके संधारित्र की धारिता C2 है, इसका कितना है, 30 माइक्रोफैरड। कितना है, 30 माइक्रोफैरड। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता पूछ रहा है। तो मान लें कि तुल्य धारिता यहाँ पर C है। अब श्रेणी क्रम में जुड़े एक संधारित्र ये और एक संधारित्र यहाँ पर ये धारिता C1 एंड C2। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसके लिए अगर श्रेणी क्रम में कोई संधारित्र लगे हैं तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर कितना होगा, अतः तो फॉर्मूला कितना, 1/C बराबर कितना, 1/C1 + 1/C2। तो 1/C, C1 का मान आपके पास कितना, 20 है। ये आपके पास कितना है, यहाँ पर 30 है। ठीक है, ये आपके पास कितना है, 20 है, और ये आपके पास कितना है, 30 है। तो 1/C। ठीक है, आप इसके यहाँ पर एलसीएम ले लेना। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आप इसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद बड़ी इजीली आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम 20 और 30 करके एलसीएम ले लो। अगर किसी से एलसीएम नहीं लेना आता तो इसको आप 10 से कर लो, तो कितना, 2 या आपके पास 3, तो 2 और ये आपके पास 3 मिलेगा। दोबारा कर लेंगे, 3 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई में 6 और 60 यानी 60 एलसीएम आ जाएगा। इससे कैंसिल करें तो कितना, 3, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना, 2। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपके पास, ये 5/60। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 × 5 और 5 × 5, एक इधर जाएगा तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पर ये 1/C बराबर कितना मिलेगा, 1/10, मतलब सॉरी 10 नहीं 12। ठीक है, यानी 12। तो C बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर, 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड। तो ये इसका क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। ठीक है, मैं इधर से स्क्रॉल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको 6 देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक 10 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र यानी C का मान कितना है, 10 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड में कितने होते हैं, आपको पता है कि माइक्रो में 10⁻⁶ फैरड। ठीक है, एक विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर। ठीक है, पहला विभवांतर कितना था, पहला विभवांतर 200 वोल्ट से, सॉरी कहाँ 100 से कर रहा है, 100। तो यहाँ पर V1 कितना आपके पास, 100 वोल्ट। कहाँ से कहाँ तक कर दिया, 20 से 200 वोल्ट कर देने पर कितना कर दिया, 100 से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन आपको ज्ञात करना। तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना, डेल्टा यू ने आपको ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, डेल्टा यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर आप यहाँ पर क्या लेंगे, ध्यान से आपको देखना। ठीक है, अब ऊर्जा में डिफरेंस अगर आप देखो दोनों के लिए, तो डिफरेंस यहाँ पर आपके पास है। तो डिफरेंस आप कैसे लेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, U बराबर कितना, 12CV² होता है। अब डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं डेल्टा यू ले लूँगा। अब ये कितना मेरे पास, देखो धारिता तो सेम है लेकिन विभव यहाँ पर मेरे पास चेंज हो रहा है। अब विभवांतर कहाँ से कहाँ तक गया, 100 से 200 कर दिया। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, V2 कर देंगे। और ये तो एक काम कर लो, एक फॉर्मूला इसके लिए हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर ले लो U1। ठीक है, या U1 है तो U2 कर लो। इसी प्रकार आप दूसरे के लिए U1 ले तो U1 कितना, 12CV1², दोनों का डिफरेंस कर लो। तो जब आप डिफरेंस करेंगे तो U2 माइनस U1 तो कितना, 12CV2² माइनस 12CV²। ठीक है भाई, V1²। तो सोल्व कर लेंगे तो डेल्टा यू, डिफरेंस डेल्टा यू क्या कॉमन, 12C कॉमन, तो कितना मिलेगा, V2² और कितना, V1²। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लो। तो वैल्यू पुट करें तो डेल्टा यू बराबर कितना, देखो 12C का मान आपके पास कितना है, C का मान आपके पास है 10 × 10⁻⁶। V2 का मान आपके पास कितना, 200 का, देखो 200² है तो 200 का स्क्वायर माइनस V1 आपके पास 100 का स्क्वायर है,
100 का स्क्वायर सोल्व कर लेंगे तो डेल्टा यू बराबर कितना मिलेगा, देखो इससे आप कैंसिल कर तो 5, तो कितना 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 200 का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4, अब ये 2 0 यानी 4 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 0 माइनस, इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये 10 की 4 0, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास 4 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 0 हो जाएगी। बात समझ आ रही है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 4 0 यानी गुणा 10 की पावर 4, और इसको आप 1 2 3 4, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर 4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो डेल्टा यू बराबर आपके पास कितना, ये 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 4 यहाँ से कॉमन, 4 माइनस होने कितना मिलेगा 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 5 15, ठीक है। तो डेल्टा यू बराबर कितना मिलेगा, 5 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 4 प्लस का तो 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये ऊर्जा में डिफरेंस और मात्रा इसका होता है जूल, तो ये इसका आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों, ऐसे आपको करना है, समझ आ गया, जल्दी आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, जल्दी आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, देखो इसने बोला कि एक परिवर्ती संधारित्र को क्या किया, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो यानी V का मान कितना है 200 वोल्ट, V का मान कितना है 200 वोल्ट से इसने यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। आगे बोल रहा है कि यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड से बदलकर 2 माइक्रोफैराड कर दी जाए, कितनी कर दी जाए 10 से, तो यहाँ पर C1 का मान कितना, पहला आपके पास ये 10 माइक्रोफैराड और कितना कर दी जाए 2 माइक्रोफैराड कर दी जाए, कितनी 2 माइक्रोफैराड कर दी जाए, तो ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है। नहीं वही पहले वाला क्वेश्चन डेल्टा यू पूछ रहा है, लेकिन डेल्टा यू अब बताना है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं है बट उसी प्रकार का है, लेकिन करना कैसे हो आपको ध्यान से यहाँ पर आपको देखना, ठीक है। तो ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहे हैं, तो ऊर्जा में परिवर्तन आप यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ध्यान से आपको देखना ये कैसे करना है। अब देखो V तो एक है और यहाँ पर परिवर्तन ये धारिता में चेंज हो रहा है, तो परिवर्तन के लिए सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला कितना होगा मेरे पास, लिख सकते हैं कि जो डेल्टा U बराबर कितना हाफ CV² होता है, लेकिन ये परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है, C के अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है C के अंदर। तो आप अगर इसको यहाँ पर U1 लेंगे तो C1 हो जाएगा, तो अगर आप U2 की बात करेंगे तो U2 कितना हाफ C2 और V², डिफरेंस कर लो तो डिफरेंस U2 माइनस कितना U1, तो हाफ देखो यहाँ पर कितना CV² माइनस हाफ C2V², ये ऐसे तो होगा डिफरेंस, तो डेल्टा U2 माइनस U1 कितना डेल्टा U, यहाँ से आप कॉमन ले लो हाफ कॉमन, ऐसे V² कॉमन, तो कितना मिलेगा C2 माइनस C1, ठीक है, U2 माइनस U1 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना C2 माइनस C1, तो वैल्यू पुट कर लो तो डेल्टा U बराबर कितना हाफ, V का मान कितना आपके पास 200 है, तो 200 का स्क्वायर कर लेंगे, C2 10 और ये कितना आपके पास 2, ये आपके पास कितना है 2, ठीक है। तो सोल्व करें तो डेल्टा U बराबर कितना मिलेगा, तो ये 1/2, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये जो 2 0 तो 4 0 10 की पावर 4, और ये आपके पास कितना 8, इससे कैंसिल कर लेंगे 2, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा U आपके पास कितना मिलेगा, देखो ये 8 दूनी कितना 16 और गुणा कितने 10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर 4। आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो, उसका आंसर ये है क्या, आंसर ये नहीं है इसका 200 CV1², ठीक है। ये इसका हाफ फॉर्मूला होता है, हाफ CV², ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यही आंसर आएगा। तो आप ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा, मात्रा किसका कितना आ जाएगा जूल, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर, बात समझ आ गया ना, ऐसे आपको करना है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर सबसे पहले दिया है आपको क्षेत्रफल A का मान दिया है, यहाँ पर कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर में कितने होते हैं, सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोला कि तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना दिया 500 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की आपको गणना करनी है भाई, क्या करना आपको, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है। अब देखो समांतर प्लेट है, ए दिया तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आवेश आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो समांतर प्लेट होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता C बराबर कितना होता है ε0 A/d, ये तो होता है, ठीक है। और आपको पता है संधारित्र पर अगर आवेश
क्यों है, विभवांतर V है और धारिता C है, तब धारिता तो धारिता यहाँ पर कितनी, C बराबर कितनी, क्यों अपॉन V संधारित्र पर। तो आपको आवेश ज्ञात करना, तो आवेश ज्ञात करने के लिए आप मल्टीप्लाई इधर, तो क्यों बराबर कितना मिलेगा, CV। C का मान आप यहाँ पर पुट कर लो, तो क्यों बराबर C का मान आपके पास कितना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना D, और ये आपके पास कितना V। ठीक है, समझ आ रही बात। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि क्यों इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A और कितना V अपॉन D। अब ये V अपॉन D क्या होता है, V अपॉन D क्या होता है, V अपॉन D होता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपके पास होता है वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर क्यों बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना E, वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्यों एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12, क्षेत्रफल कितना है आपके पास, 40 गुणा 10 की पावर माइनस 4, E का मान कितना है, 50 है, E का मान कितना है, 50 है। ठीक है, क्यों अब वैल्यू पुट करनी, सब मतलब सोल्व करना है, तो कितना 8.85 माइनस 12 और माइनस 4 कितना, माइनस का 16 गुणा इसकी मल्टीप्लाई 5 के 20 यानी यहाँ पर ही हो जाएगा। तो आप इसको 2 गुणा 10 की पावर 3 लिख लेंगे भाई। ठीक है, 2 गुणा 10 की पावर 3 लिख लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, तो जब सोल्व करें तो 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, माइनस 12 समथिंग ये यहाँ पर इसका आंसर आएगा। सोल्व कर लेंगे तो मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगी बात, ऐसा आपको करना है। नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला कि 2 समान आवेश है आपके पास, क्यों, ठीक है, प्लस क्यों 2a दूरी पर रखे हैं, कहाँ पर रखे, 2a दूरी पर रखे हैं। ठीक है, 2a दूरी पर रखे हैं। तो दो आप आवेश मान लो कि एक आवेश मेरे पास है ये क्यों, ठीक है, तो एक प्लस क्यों आवेश ये है और एक मान लो कि प्लस क्यों आवेश मेरे पास है, दोनों 2a दूरी पर रखे, कितनी 2a दूरी पर रखें। ठीक है, ये बोला कि एक तीसरा आवेश है -2 क्यों, एक तीसरा आवेश है -2 क्यों, ये दोनों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है। तो मध्य बिंदु जस्ट इसका यहाँ पर होगा, यानी 2 क्यों आपने यहाँ पर रख दिया। तो जब मध्य बिंदु होगा तो इसकी दूरी को विभाजित कर देगा, तो ये भी a हो जाएगा, तो ये भी आपके पास a हो जाएगा। ऐसे तो होगा ना, a हो जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी, निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपको u ज्ञात करनी। भाई निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपको क्या ज्ञात करनी है, u ज्ञात करनी है। ठीक है, यू ज्ञात करनी है। अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से आपको देखना है निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब निकाय की अगर 2 आवेश आपके पास है तो 2 आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, u बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना Q1 Q2 अपॉन R, सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 आवेश के लिए अब 2 से अधिक है यहाँ पर, यानी कितने हैं, 3 आवेश है, 1 2 3। अब ऐसी कंडीशन के लिए आपको क्या काम करना, बड़े ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, ऐसे कंडीशन के लिए आपको यहाँ पर एक काम करना है। अब पहले आप इसके लिए इस पर स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, या एक काम करो आप इसके लिए इस पर निकाल लो और इसके लिए इस पर और इसके लिए इस पर, तो कुल निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी। कैसे निकालना, बड़े ध्यान से देखना। देखो अब मैं इसके लिए इस पर स्थितिज ऊर्जा निकाल रहा हूँ, तो इसको मान लो मैं U1, तो U1 बराबर कितना, इस वाले आवेश के लिए इस पर, बड़े ध्यान से देखना, इस वाले आवेश के लिए इस पर। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी आवेश कितना क्यों और ये भी क्यों, तो क्यों कितना हो जाएगा मेरे पास, क्यों स्क्वायर। ठीक है, अपॉन अब दूरी r होता है, लेकिन r दोनों के बीच की कितनी है, 2a, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार U2 निकालते तो U2 मेरे पास कितना, इसके लिए इस पर निकालूंगा, तो फॉर्मूला डायरेक्ट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश कितना क्यों और ये कितना -2 क्यों अपॉन, और इसके लिए दूरी कितनी है a। ठीक है, तो सोल्व कर लो आप इसको। तो जब आप सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस, और क्यों कितना, क्यों उसके नहीं 2 क्यों स्क्वायर अपॉन कितना a। ठीक है, समीकरण नंबर आप इसको मानेंगे 2। समझ आ रही ना बात। अब इसके लिए इस पर निकाल लो, तो इसको आप U3 मान लो, तो U3 का फॉर्मूला कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए इस पर निकाल लो, तो यहाँ पर कितना आपके पास -2 क्यों और कितना क्यों, और दूरी भी कितनी है, फिर सोल्व कर लेंगे, माइनस बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये कितना आपके पास 2 क्यों स्क्वायर और आपके पास कितना है, समीकरण नंबर कितना 3। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, कुल निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो कुल निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो क्या कर लेंगे, U बराबर कितना U1 प्लस U2 प्लस U3, ऐसे तो करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो U बराबर कितना, U1 का मान कितना आपके पास, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितनी वैल्यू आपके पास, क्यों स्क्वायर अपॉन कितना 2a
प्लस U2 का मान आपके पास ये है ना, ये वाला, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4πε0, ये आपके पास कितना 2 क्यू स्क्वायर अपॉन कितना है, और प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 और कितना 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब तो u बराबर सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप क्या कर लो, जो चीज़ कॉमन है देखो, क्यू स्क्वायर कॉमन, तो क्यू स्क्वायर कॉमन, 4πε0 कॉमन, ए तो ए भी यहाँ से कॉमन, तो कितना मिलेगा 1/2 और यहाँ पर 2 और ये भी कितना 2, ये तो मिलेगा। तो आप यहाँ पर सोल्व कर लो, तो 1/4πε0 और ए और आवेश कितना क्यू स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 1/2 और ये कितना -4। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लो तो स्थिति ऊर्जा निकल जाएगी 1/4πε0 ए और ये कितना क्यू स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो माइनस को माइनस का 8, 1 - 8 कितना 7, यानी माइनस ये बाहर आ जाएगा, कितना माइनस, ये माइनस आपके पास आ जाएगा, तो कितना आपके पास ये आ जाएगा 7 अपॉन कितना 2। तो यहाँ पर u बराबर कितना 1/4πε0, ये 7 क्या स्क्वायर अपॉन कितना 2 है। तो ये इसका आंसर मात्रक इसका क्या होगा, जूल होगा, मात्रक इसका क्या होगा यहाँ पर जूल होगा। ठीक है, समझ आ गई, ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर करना है। ठीक है, तो जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी आप नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है मेरे पास। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10 में, ध्यान से आपको देखना। इसने बोला कि चित्रानुसार, एक चित्र यहाँ पर देखिए, चित्रानुसार 4 बिंदु आवेश है, क्यों कैपिटल क्यों, स्मॉल क्यों, कैपिटल क्यों तथा क्यों एक ए भुजा वाले वर्ग के कोणों पर रखे नहीं। यहाँ पर डायग्राम दिया है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आवेश क्यों पर परिणामी बल और निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये मेरे पास मान लो कि डायग्राम है, एक वर्ग टाइप है, तो ये मेरे पास वर्ग है भाई। ठीक है, ये इस आवेश यहाँ पर क्यों दिया इसने, यहाँ पर ये क्यों दिया है, यहाँ पर भी क्यों और यहाँ पर क्यों। ठीक है, स्मॉल क्यों कैपिटल क्यों, ये सब भुजा ए है। ठीक है, ये भुजा कितनी है आपके पास ए। सबसे पहले आपको जो ज्ञात करना है यहाँ पर, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है आवेश क्यों पर, बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, क्यों पर परिणामी बल। क्या ज्ञात करना है, परिणामी बल, यानी F ज्ञात करना है, परिणामी बल F। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब मैं काम कर रहा हूँ, देखो स्केलेस पर बल निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्केलेस पर बल निकाल रहा हूँ, माना स्केलेस पर लगने वाला बल कितना है, F1 इधर ले लो, ये क्यों है। ठीक है, समझ आ रही बात। स्केलेस पर लगने वाला बल कितना मेरे पास F2। अब इस वाले आवेश पर क्यों के कारण क्यों पर लगने वाला बल कितना होगा, यहाँ पर F3 होगा। ऐसे तो होगा भाई, क्या होगा F3 होगा, तो टोटल बल मुझे निकालना है। तो बल के लिए यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, देखो सभी बल को ऐड कर दूंगा वेक्टर रूप में। वेक्टर रूप में कैसे ऐड करेंगे, आप देख रहे हैं कि F1 F2 यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर है, आप लिख सकते हैं कि फोर्स F1 व F2 दोनों लंबवत है। अगर लंबवत है तो उनके बीच का परिणामी बल अगर मैं ज्ञात करूँ, दोनों बीच का, ओनली F1 व F2 का। ठीक है, तो F1 F2 के बीच का मान लो कि परिणामी फोर्स F डैश है, तो कितना फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और यहाँ पर कितना +2 F1 F2 कितना कोस थीटा। अगर इनके बीच का एंगल आप थीटा मान लो। अब ये थीटा कितना है, F1 F2 के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री आप देख रहे हैं, तो कोस 90 और कोस 90 का मान 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो F डैश बराबर कितना मिलेगा आपके पास, ये मिलेगा F1 स्क्वायर और प्लस कितना F2 स्क्वायर। ठीक है, यानी F1 F2 मिला। अब F1 F2 देखो, इसके लिए इस पर लगने वाला फोर्स, इसके लिए इस पर लगने वाला फोर्स, अब कूलाम के नियम लग जाएगा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो F डैश बराबर कितना मिलेगा, दोनों फोर्स बराबर ही है। ठीक है, दोनों फोर्स बराबर ही, इसके लिए बल, इसके लिए इस पर बल, तो वो फोर्स लगाएंगे तो कितना 1/4πε0। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके लिए इस पर बल लग रहा था, तो कितना क्यों और क्यों, और भुजा कितनी ए स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार 1/4πε0। ठीक, कितना क्यों और कितना आपके पास ए स्क्वायर। सोल्व कर लो, जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद देखो 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, यानी सभी वैल्यू कॉमन है। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 कितना √2, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना मिलेगा 1/4πε0 तो कितना √2 क्यों और कितना आपके पास ए स्क्वायर। जब पूरी टर्म से कॉमन आ जाएगी, ये आपके पास F डैश मिलेगा जो ये है। ठीक है, अब आपको परिणामी बल ज्ञात करना। परिणामी बल के लिए क्या करेंगे, जो इसके F1 F2 के बीच का परिणामी बल निकला, इस वाले बल में क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे, यानी परिणामी बल के लिए F डैश प्लस F3 कर देंगे। ठीक है, अब F3 आप यहाँ पर देखो, तो F3 कैसे निकलेगा, F3 कैसे निकलेगा, देखो इसके लिए इस पर बल निकालो, तो कितना 1/4πε0 आवेश कितना क्यों और ये भी क्यों। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी वर्ग है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है,
√2 है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर है √2 और कितना a। जब आप इसको स्क्वायर है तब सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद कितना f3 बराबर कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ये कितना आपके पास √2 का 2 और कितना a स्क्वायर, ये मिल जाएगा f3। तो आपको परिणामी बल ज्ञात करना है, अतः परिणामी बल तो परिणामी बल मैं f मान लूँगा। तो f बराबर कितना मिलेगा मेरे पास f डैश प्लस f3 ऐसे तो मिलेगा। तो यहाँ पर f बराबर कितना, f डैश का मान कितना, f डैश का मान बताइए बच्चों, f डैश का मान ये रहा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आपके पास √2 और कितना क्यों और ये कितना a स्क्वायर प्लस इसका मान ये रहा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कितना यहाँ पर क्यू स्क्वायर और कितना 2a स्क्वायर, कितना 2a स्क्वायर। बात समझ आ रही है, ऐसे आपको करना है और आप इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब बच्चों सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो f बराबर कितना, देखो क्या कॉमन है, क्यों कॉमन है, ऐसे क्यों कॉमन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a स्क्वायर भी कॉमन। तो ये a स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर कितना मिलेगा √2 ये क्यों और प्लस यहाँ पर कितना है क्यों मिलेगा और √2 यानी बाई यहाँ पर 2 भी है, ठीक है। बाई कितना आपके पास यहाँ पर 2 भी है, बाई कितना 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर फोर्स निकलेगा, मात्रा किसका हो जाएगा न्यूटन, मात्रा किसका हो जाएगा न्यूटन। अभी आपको स्थितिज ऊर्जा भी निकालनी है, तो स्थितिज ऊर्जा भी निकालनी, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए आप मैं यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा निकालता हूँ, नंबर 2 क्या निकालता हूँ मैं, स्थितिज ऊर्जा। अब आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो स्थितिज ऊर्जा आपको कैसे निकालेंगे, नंबर 2 पूछ रहे हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा। निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा, अब देखो निकाय की स्थितिज ऊर्जा मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। देखो अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा आप कैसे करने वाले हैं यहाँ पर, अब देखो ध्यान से, इसके लिए इस पर स्थितिज ऊर्जा निकालूँ तो वो भी सेम आएगी, इसके लिए इस पर, इसके लिए इस पर, इसके लिए इस पर, या इसके लिए इस पर, इसके लिए इस पर नहीं, बराबर आएगी, कहने की बात ये, ठीक है। तो अगर बराबर आएगी तो मैं क्या कर लूँ, सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ। अब 2 अलग अलग आएगी, देखो अगर मैं इसके लिए इस पर निकाल लूँ तो ये अलग, इसके लिए इस पर निकाल लूँ तो ये अलग, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो आने वाले तो टोटल स्थितिज ऊर्जा U, अब मैं इसके लिए अगर इस पर निकालूँ तो ये मेरे पास कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना क्यों कितना आपके पास क्यों स्क्वायर और ये भुजा कितनी आपके पास √2 है, ठीक है, प्लस इसके लिए इस पर निकाल दो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश कितना क्यों स्क्वायर और भुजा कितनी √2 है, ठीक है, प्लस। अब देखो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि इसके लिए इस पर निकालो, इसके लिए इस पर, इसके लिए इस पर, इसके लिए इस पर समान आएगी कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना क्यों और कितना a, ये ऐसी तो आएगी, ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे तो u बराबर कितना, जो चीज़ को मैंने कॉमन ले लो, क्यों तो कॉमन नहीं है, ओनली ये कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है यहाँ से, ठीक है। और देखो √2 भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ये कॉमन, तो कितना मिलेगा आपके पास ये क्यों स्क्वायर अपॉन कितना √2, a भी कॉमन है बच्चों, तो a भी कॉमन, तो √2 प्लस यहाँ पर कितना क्यों स्क्वायर अपॉन कितना √2 प्लस ये यहाँ पर कितना 1/, और यहाँ पर 4 भी है, ठीक है। क्यों तो कॉमन नहीं, तो यहाँ पर क्यों मिलेगा 4 क्यों, ठीक है। ये आ जाएगा, तो इसका आंसर नोट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा मात्रा किसका जूल, ठीक है। समझ आ रही है, ऐसे आपको करना है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आज हम ये क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको 10 क्वेश्चन बताए, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लेना, एग्जाम पर इन्हीं पर ही बेस क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊं इन्हीं पर बेस क्वेश्चन आएंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा रिपीट कर लीजिए, समझ आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल कुछ ही प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्द लेक्चर लेकर हम आने वाले, ठीक है। तो फिजिक्स में कुछ ही प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, अच्छी तरह पढ़ाई करते